सुप्रभात जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आज इरादा, कौन सा स्टॉक चुना है आपने जैन साहब के जेम्स में? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। स्टॉक चुना है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। देखिए, है तो स्मॉल कैप, यही माने हम 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, बट साथ में एक चीज कहूंगा कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा सा अलग नजर से देखा जा रहा है, बट देन मैं ये देखता हूं कि अगर कोई कंपनी वर्ल्ड क्लास हो, इंडिया की बिगेस्ट हो, एशिया में भी कुछ अपना वो रखता हो, और प्लस टेलविंड्स बहुत बढ़िया हो, इंडस्ट्री की डिमांड जबरदस्त हो, कंपनी ने गजब की ग्रोथ और फंडामेंटल्स दिए हो, तो ये आगे पीछे ये सब स्टॉक्स चलने हैं। इनफैक्ट इसको मैं तीसरी बार कवर कर रहा हूं, और लास्ट मैंने कवर किया था 17 फरवरी 2023, और उस दिन से लेकर ये स्टॉक मतलब 380 का लेवल्स रेकमेंड किया था उस दिन की, मतलब, और उसके बाद ये स्टॉक गया 1122 रुपए तक, वहां से करेक्ट होकर आ गए आज 850 के लेवल्स। तो आई फील एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका ऊपर के लेवल से। दूसरी बात है 200 डेमा के आसपास अपना ये कंसोलिडेट कर रहा है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब मैं एलिकॉन की थोड़ी बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिए, जैसा कि नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग, उसमें मैं दो तीन चीजें बताऊं कि ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल गियर्स, मोटर्स, ये सब बनाती है, माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। एलिकॉन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्रियल गियर्स इन एशिया। और कुछ चीजें ऐसी है कि ये मतलब जो बना रही है, इसमें डिफेंस का जब नाम लग जाता है तो उससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और उसमें एक अभी रिसेंट इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, और मतलब बेंजलर्स रेडिकॉन ग्रुप बोल के है, उससे एक रिसेंट एक्विजिशन किया था। रिसेंट मतलब थोड़ा दिन हो गया, साल काफी दिन हो गए वैसे, बट उससे इनको बहुत बड़ी सिनर्जी मिली इंडस्ट्रियल गियर्स में। स्टील मिल्स के लिए हाई स्पीड टर्बाइंस बनाते हैं, सैटेलाइट्स के लिए ये लोग का जो गियर बॉक्सेस है वो यूज होते हैं, नेवल एयरक्राफ्ट ये सब में यूज होते हैं। सो ग्रोथ इंडस्ट्रीज में है, और सरकार का कैपेक्स का तो आप देख ही रहे हैं। सो ओवरऑल एक बहुत जबरदस्त सेगमेंट। मैं रेटिंग्स देख रहा था, मैं ऑर्डर बुक देख रहा था, दे आर ऑल वेरी गुड, और मैं इनके कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ा। सो ओवरऑल देखिए, पावर ट्रांसमिशन में अच्छा खासा इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, मॉड्यूलर डिजाइन कॉन्सेप्ट का। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की हम बात कर ही रहे हैं, फाउंड्री डिवीजन भी है कंपनी का, और बहुत सारी चीजें हैं कहने को, और क्योंकि पहले के भी नोट्स बहुत सारे बने हुए हैं, बट येट आई विल कम टू द फंडामेंटल्स। तो उसमें 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जीरो डेट कंपनी। देखिए, ऐसी कंपनियां जब जीरो डेट मिलती है तो बहुत मजा आता है, जब आप एक कैपिटल गुड्स वाली चीजें बना रहे हो, जहां पे एक्सपेंशन भी कर रहे हो, और कैपेक्स आपका इंटरनल अक्रूवल से हो जाता है, सो दैट गिव्स अ ग्रेट दिस थिंग। तो अच्छा खासा सेगमेंट और अच्छे खासे फंडामेंटल्स, और उसके बाद 38% की रिटर्न, मतलब 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी बताया, कैगर बताया, और जीरो डेट साथ में बोला। पियोत्रोसिस स्कोर जिसको मैं बहुत देखता हूं वो है 9, मतलब दिस इज द आइडियल, मतलब 9 इज द हाईएस्ट। और उसके बाद अच्छा खासा इनका करंट रेशियोज, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 16% के लगभग है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के लगभग। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वो बेहतरीन थे, दिसंबर में 63 करोड़ का पैट था, दिसंबर 2022 में, उसके सामने 90 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी हुई है, और करीब 320 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है। सो उसके हिसाब से पी मल्टीपल्स भी मुझे बहुत ज्यादा हाई नहीं लगते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है, इनफैक्ट एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं 8-9% के लगभग, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छा बाउंस दे सकता है, और 970 1030 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ओके, 970 1030 ये है आपके लिए दो टारगेट्स। खरीदारी करके चलिए। एलिकॉन इंजीनियरिंग जैन साहब का आज का जेम स्टॉक एक्शन में दिख भी रहा है।